हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सैम्पल पेज ऑफ मेजरमेंट बुक। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था कि मेजरमेंट बुक क्या होता है, इसका कहाँ पर यूज होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेट किस टाइप से होता है मेजरमेंट बुक में, क्या क्या पॉइंट्स नोट किया जाता है जब फील्ड वर्क कोई भी साइट इंजीनियर करता है। तो मेजरमेंट बुक का लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक अकाउंट पे दिया है, आपको जा करके देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके पूरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं कंटेंट एंड अकाउंट का। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का बहुत सारा वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो मेजरमेंट बुक क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। तो मेजरमेंट बुक एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। तो किसी भी विभाग, किसी भी डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन वर्क एग्जीक्यूट करने वाली कंपनी या एजेंसी द्वारा यूज की जाने वाली बुक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट बुक कहते हैं। और इसमें से बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा क्या होता है कि वर्क का क्वांटिटी डेट के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। एंड एमबी का यूज जनरली जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। जिन प्रोजेक्ट साइट पर वर्क होता है तो वहाँ पर साइट इंजीनियर जो होता है, जूनियर इंजीनियर, उसको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। तो उसमें अकाउंट के साथ पूरा डिटेल्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है, प्लस में जो वर्क का एग्जीक्यूशन हुआ, कितना तक हुआ, क्या क्या वर्क हुआ, पेमेंट किस टाइप से हुआ, कितने लोगों को पेमेंट हुआ, कितना पेमेंट करना है, कितना का ड्यू हुआ, वो सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो हर डे का उसमें नोट किया जाता है पूरा रिकॉर्ड डाटा के साथ में। और इसमें साइन भी रहता है जो साइट इंजीनियर होता है एंड कॉन्ट्रैक्टर दोनों का। तो ये था हमारा मेजरमेंट बुक क्या होता है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल पेज ऑफ मेजरमेंट बुक की मेजरमेंट बुक का सैम्पल किस टाइप का होता है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट इसी टाइप से होता है। तो सबसे टॉप में रहता है डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो जिस डे से वर्क का स्टार्ट हुआ है, टेंडर स्टार्ट होता है। कमेंसमेंट डेट रहता है डेट ऑफ कंप्लीशन एंड डेट ऑफ मेजरमेंट। तो स्टार्ट जिस दिन वर्क का स्टार्ट हुआ तो उस दिन का डेट रहता है, और कंप्लीट वर्क का कंप्लीशन जिस डे को हुआ उसका डेट रहता है, एंड डेट ऑफ मेजरमेंट रहता है। तो मेजरमेंट किस डे को हुआ उसका पूरा डिटेल्स रहता है, एंड डेट के साथ एंड साइन भी रहता है। तो यहाँ पर ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, पूरा डाटा इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें क्या डाटा रिकॉर्ड किया जाता है वो देखते हैं हम लोग। सीरियल नंबर, अगर कोई भी 1 2 3 कहीं पर पैचिंग हो रहा है, कहीं पर सॉइल फिलिंग हो रहा है, तो उसी टाइप से यहाँ पर बहुत सारा वर्क है। कहीं पर ब्रिज का काम हो रहा है तो कहीं पर कंक्रीटिंग हो रहा है, तो उसी टाइप से पूरा पर्टिकुलर्स सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स ऑफ वर्क यहाँ पर दिया आता है। जितना 5-6 टाइप्स का वर्क हो रहा है तो वो दिया आता है। क्या क्या वर्क हो रहा है कहाँ पर उसके बारे में इसमें ABC दिया जाता है। कंटेंट क्या है वर्क का उस टाइप से इसमें दिया जाता है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या है, और यहाँ पर जो रिकॉर्डेड रहता है तो ये फाइनल रहता है पूरा सीरियली, कब से कब तक स्टार्ट किया गया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट था तो यहाँ पर डेट दिया था, इसके बाद क्या क्या वर्क हुआ, वर्क का पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर, 5-6 टाइप का वर्क हुआ तो वो पूरा डिटेल्स रहता है। क्या क्या वर्क किया गया उसमें पूरा रहता है। कंटेंट क्या था वर्क का वो पूरा डिटेल्स है, इसके बाद ही सबमिट किया जाता है मेजरमेंट बुक। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या है वो भी यहाँ पर दिया जाता है, एंड इसका डेट क्या है जिस डे को ये पूरा फिल किया गया, डाटा पूरा कंप्लीट किया गया, रिकॉर्ड जो मेजरमेंट हुआ, एंड ऑल टाइप्स ऑफ मीन्स की लास्ट जो इसमें रिकॉर्ड किया गया डाटा तो उसका डेट यहाँ पर मेंशन किया जाता है। और जो साइट इंजीनियर होता है या फिर जो जूनियर इंजीनियर होता है उसका साइन यहाँ पर कराया जाता है। तो ये फॉर्मेट होता है मेजरमेंट बुक का। तब इम्पोर्टेंट इसी में एक और फॉर्मेट रहता है, एक और कॉलम होता है मेजरमेंट बुक में ही, जो कि फॉर्म नंबर 23 मेजरमेंट बुक होता है। इसमें भी सीरियली रहता है, और लेकिन इसमें फील्ड वर्क का जो डाटा रहता है वो जनरली इसमें नोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। वर्क का पर्टिकुलर्स डिटेल्स
ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट। तो जो मेजरमेंट होता है उसका इसमें रहता है सीरियल नंबर 1 2। सपोज कहीं पर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें कितना किलोमीटर तक वर्क हुआ और कितना बाकी है, तो उस टाइप से यहाँ पर इसमें नोट किया जाता है। तो सीरियल नंबर, इसके बाद 15 किलोमीटर तक अगर रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ एंड उसमें कई ब्रिज था एंड कई जगह कलवर्ट दिया गया, तो उसी टाइप से यहाँ पर पूरा डिटेल्स में जैसे सीरियल रहेगा वो हम लोग कॉलम को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर लेंथ रहेगा, विड्थ रहेगा, ब्रेड्थ रहेगा एंड डेप्थ रहेगा। तो इसका पूरा मेजरमेंट यहाँ पर नोट किया जाता है। कंटेंट और एरिया, तो यहाँ पर एरिया रहेगा या फिर आप बोल सकते हैं कंटेंट। तो जितना एरिया में वर्क हुआ वो पूरा डिटेल्स में रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्मेट रहता है। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है मेजरमेंट बुक, तो चलिए हम दिखा देते हैं एक बार फॉर्मेट, ओरिजिनल फॉर्मेट किस टाइप से होता है मेजरमेंट बुक। तो वो हम लोग जनरली क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन ओरिजिनल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेजरमेंट बुक होता है। तो मेजरमेंट बुक का जो फ्रंट पेज होता है, जो मीन्स कि उसका फोलियो जो होता है, तो वो इस टाइप से होता है। फ्रंट बिल्कुल ऊपर पेज का जो होता है वो इसी टाइप से होता है। और यहाँ पर जिस डिवीज़न के आप इंजीनियर हैं, सपोज आप जमशेदपुर डिवीज़न में आते हैं या फिर रांची डिवीज़न में आते हैं या पटना डिवीज़न आते हैं, मुजफ्फरपुर डिवीज़न में आते हैं या फिर लखनऊ डिवीज़न में आते हैं या कोलकाता डिवीज़न में आते हैं, तो वहाँ डिवीज़न का नाम रहता है, यहाँ पर डिवीज़न का नेम रहता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर किस डिवीज़न मीन्स ये डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हैं, आप असिस्टेंट इंजीनियर हैं, वहाँ का ये नेम लिखाएगा। एंड इसके बाद जो सब डिविजनल होता है मीन्स कि अनुमंडल, यहाँ आप देख सकते हैं मंडल डिवीज़न का नेम यहाँ पर लिखा रहता है। एंड लखनऊ मान के चलिए यहाँ पर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर रांची है। इसके बाद इसका जो सब डिवीज़न है इस एरिया का, जहाँ पर वर्क का एग्जीक्यूशन होना है, वर्क का एग्जीक्यूशन हुआ, रिकॉर्ड किया गया पूरा मेजरमेंट बुक में, तो वहाँ का सब डिवीज़न सिल्ली है। तो सिल्ली में वर्क हुआ उस सब डिवीज़न के अंडर में। डिवीज़न कौन सा है? रांची है एंड सब डिवीज़न सिल्ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो बुक होता है उसके ऊपर में लिखा रहता है, मीन्स कवर का जो फिगर रहता है उसी टाइप से, इसी टाइप से रहता है मेजरमेंट बुक, माप पुस्तक। तो बुक नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि मेजरमेंट बुक बहुत छोटा होता है, उसमें पेज ज़्यादा नहीं रहता है। तो 1 2 3 हो सकता है कि अगर 3 साल तक वर्क का एग्जीक्यूशन चले, रोड का कंस्ट्रक्शन, तो डेली डेली आप क्या करेंगे, एक ही में नोट करेंगे तो वो पेज फुल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, 2 3 4 5 हो सकता है मंथ में ही चेंज करना पड़े। तो उसी टाइप से मेजरमेंट बुक हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन वो रिकॉर्ड आपको दिखाना पड़ता है। और हर एक में जूनियर इंजीनियर इस पर साइन करता है, ऑथराइज्ड करता है। तो ये जो कवर पेज है वो था। एंड अब हम लोग मेजरमेंट शीट जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जा कर के फील्ड में पूरा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, वो है ये आइटम नंबर। क्या क्या आइटम है? 1 2 3 4 5 जितना आइटम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, वर्क का डिस्क्रिप्शन है, जैसे सॉइल फिलिंग हुआ, ब्रिज वर्क हुआ, उसी के अकॉर्डिंग लेंथ कितना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर जितना सीरियल नंबर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सीरियल नंबर रहेगा। लेंथ कितना था जो वर्क हुआ, विड्थ कितना था, हाइट कितना था, क्वांटिटी कितना यूज किया गया। तो ये फॉर्मेट है मेजरमेंट शीट का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट बुक कैसा रहता है, मेजरमेंट बुक का फॉर्मेट कैसा रहता है। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।